सच ही कहा है किसी ने, घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं या दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है हम दूसरों के भाग्य से खा रहे हैं या दूसरों की दुआओं से ही हमारे जीवन में बहुत कुछ उन्नति प्राप्त हो रही है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद आपका नज़रिया आपके प्रति, आपके जीवन के प्रति कुछ बदलाव ले आए। एक रेस्टोरेंट था जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने था। वहाँ का खाना बड़ा स्वादिष्ट होता था। पहले छोटा सा था, धीमे धीमे बड़ा हो गया, चल निकला। सुबह के समय खासकर उस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होती थी। क्यों? क्योंकि लोग दूर दूर से आते थे, ट्रेन रुकती थी और सुबह सुबह लोगों को लगता था कुछ स्वादिष्ट खाना खाकर दिन की शुरुआत की जाए। अक्सर ही होता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि होटल का जो मालिक था वो ये नहीं चेक कर पाता था कि कितने लोगों ने खाना खाया, और ऐसा तो नहीं कि उनमें से एक आध दो लोग बिना पैसे दिए ही वहाँ से उठकर चले गए। ऐसे ही चल रहा था। एक व्यक्ति रोज उस होटल में सुबह ब्रेकफास्ट करने जाता था। वो कई दिनों से एक बात को नोटिस कर रहा था कि एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे उसने। वो रोज़ सुबह एक नियत समय पे आता था और वहाँ बैठ के बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता था और खा के चुपचाप भीड़ में से निकल लेता था कि होटल मालिक उसे कहीं देख ना ले। और खाना बहुत सारा ऑर्डर कर देता था, इतना तृप्त होके खाता था और बाद में थाली को प्रणाम करके वहाँ से चुपचाप निकल जाता था। एक दिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे कई दिन बीत गए। उसने सोचा ये तो गलत है। देखो, होटल मालिक इतनी सारी व्यवस्थाएं किए हुए हैं, अगर लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाने लगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। और मैं भी बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दूँगा। उसने सोचा कि वो होटल मालिक से जाकर बात करता है। वो गया, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण उस दिन वो होटल मालिक से कोई बात नहीं कर पाया। वो चला गया। उसने सोचा जिस दिन भीड़ कम होगी उस दिन मैं जाऊँगा और होटल मालिक से इस व्यक्ति की शिकायत करूंगा, या उसे मैं अवगत तो कराऊंगा ही, बताऊंगा ही कि कोई आपके यहाँ पे रोज खाना खा के चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन उसने देखा थोड़ा सा कम भीड़ थी, तो उसने खाना खाया और उठ के वो लाइन में गया पेमेंट करने के लिए। और उसने होटल मालिक से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने कहा अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए और जैसे ही भीड़ थोड़ी कम होती है मैं आपसे बात करता हूँ। उसने कहा ठीक है, आज मेरे पास भी समय है और मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे आपसे ही आपके होटल के बारे में कुछ कहना है। वो बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद भीड़ कम हो गई। जब होटल मालिक खाली हुआ तो वो व्यक्ति होटल मालिक के पास पहुँचा और उसने कहा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों से एक बात नोटिस कर रहा था। एक व्यक्ति रोज़ आपके होटल में आता है, जब हम लोग नाश्ता करते हैं, सुबह खाना खा रहे होते हैं, वो भरपेट बहुत सारी डिशेज ऑर्डर करता है, खाता है और बिना पेमेंट दिए भीड़ में चुपके से पीछे से निकल जाता है। होटल मालिक मुस्कराया और उसने कहा मैं ये बात जानता हूँ, मुझे इससे पहले भी कई लोगों ने बताई, हमारे यहाँ काम करने वालों ने भी बताई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता कि मैं उसको चुपचाप खाना खा के जाने देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। हमारे होटल से आगे ही जो हाईवे है वो उस पर वहाँ बैठता है, वो भिखारी है और दुआएं करता है। और मैंने उसे अपने होटल के सामने हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा है। वो रोज़ कहता है हे प्रभु, इस होटल में इतने ज़्यादा ग्राहक भेजना, इतनी भीड़ भेजना कि उस भीड़ में मैं भी खा सकूँ बस। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद जो मेरा पहले होटल कम चलता था, इतना चलने लगा, शायद इसी की दुआओं का असर है। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता, मैं देखता हूँ कि बस ये भरपेट खाना खाए और इसकी दुआओं के बदले अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसे भरपेट खाना ही दे सकता हूँ। और शायद मेरा मानना है कि उसकी दुआओं के कारण ही मेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। छोटी सी बात है, ध्यान देने वाली बात है। हो सकता हमारे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो किसी और की दुआओं का परिणाम हो सकता है हमें जो उन्नति मिल रही है वो किसी और ने हमारे लिए चाही हो सकता है कोई और हमें दुआएं दे रहा हो ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए।
इसीलिए जीवन में हमेशा एहसान मानिए उन लोगों का भी जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। छोटी सी कहानी कैसी लगी? फिर मिलूंगी मैं एक नई सोच, एक नई पहल के साथ।